नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध जैसे हालात हुए तो दुनिया ने भारत की ताकत को देखा, भारत की मिसाइलों की ताकत को देखा और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जो गया है लोगों का, ये कह लीजिए दुनिया के बाकी देशों का, वो ध्यान गया भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर और इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई मिसाइलों पर। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत एक ऐसी मिसाइल तैयार करने जा रहा है जो बाकी सभी मिसाइलों का बाप कही जा रही है। K6 हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी में है भारत। इसको लेकर ये जो प्रोजेक्ट है कहां तक पहुंचा है, कैसे इसकी शुरुआत होगी, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, आज इसी पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। लेकिन पंकज जी, आपसे और ज्यादा जानकारी लूं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहूंगी दर्शकों को कि इस K6 हाइपरसोनिक मिसाइल की विशेषताएं क्या कुछ रहेंगी। ग्राफिक पेज चलाइए। दरअसल K6 मिसाइल की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये मिसाइल मैक 7.5 लगभग 9,261 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमला कर सकेगी, जिससे दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम मिलता है। इसकी अनुमानित रेंज 8,000 किलोमीटर है, जो इसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बनाती है। ये पूरे पाकिस्तान और एशिया के बड़े हिस्से को कवर कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल क्षमता के साथ ये एक ही लॉन्च में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है, जिससे इसकी घातकता और बढ़ जाती है। ये 2 से 3 टन के परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड्स को लेकर जा सकती है। K6 को S5 क्लास सबमरीन से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अरिहंत क्लास सबमरीन से बड़े और अधिक उन्नत हैं। ये सबमरीन 16 K6 मिसाइलें ले जा सकती हैं। इसका विकास फरवरी 2017 में शुरू हुआ था और इसे 2030 तक टेस्टिंग और तैनाती के लिए तैयार करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। K6 मिसाइल भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता को मजबूत करती है, जिससे दूसरा हमला सुनिश्चित होता है। इसके अलावा ये मिसाइल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से भी अधिक तेज और घातक है और इसे रडार से बचने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है, यानी किसी की भी रडार पर ये ना आए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे देशों की श्रेणी में लाती है, जो MIRV और हाइपरसोनिक तकनीक से लैस है। क्षेत्रीय चुनौतियों, खासकर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक ताकत के जवाब में K6 भारत की समुद्री रक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। तो ये मुख्य विशेषताएं हैं K6 हाइपरसोनिक मिसाइल की। अब और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। पंकज जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने पूछा कि स्टेज कब तक ये बनकर तैयार होगा। एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि घोषणाएं बहुत सारी होती हैं, पर ये होगा कब। परसों केरला में एक कार्यक्रम के दौरान DRDO चीफ ने यह घोषणा की थी और उन्होंने ये कहा कि मिसाइलें DRDO में बनकर तैयार है। अब जो होना है, इनका सी ट्रायल पहले होगा। अच्छा, ये ट्रायल होना है। अब सी ट्रायल में ये S6 S5 क्लास का जो पनडुब्बियां है ना, पहले उनसे ट्रायल किया जाएगा और जब वो सफल रहेगा तो विमान वाहक पोत पर इसे ट्रायल किया जाएगा। ये मेनली नेवी के लिए है और जब ये हो जाएगा तब फिर इसका ये इनकलकेट किया जाएगा नेवी में कि इसको कब शामिल करना है, कमीशन करना इसको बोलते हैं कि कब कमीशन होना है। ये तो बना के तैयार है, टेस्टिंग का इंतजार है। 2030 तक यहां इसको मतलब अब अमल में लाने देखिए, की प्रक्रिया चल रही है ना। हाँ, ये क्या हुआ कि अभी मान लिया कि सबसे पहले पनडुब्बी वाला होगा टेस्ट S5 क्लास सबमरीन से। उसके बाद जब वहां सक्सेस हो जाएगा तब देखा जाएगा कि विमान वाहक पोत तो इसे कैसे कर सकते हैं। जब वो हो जाएगा तब इसको मास प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर किया जाएगा। तो ये सब करने में देखिए 2025 चल रहा है, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे, इसलिए ये टारगेट 2030 तक रखा गया है। ये कंप्लीट भारत का प्रोजेक्ट है या किसी और देश का भी इसमें सहयोग? बिल्कुल स्वदेशी है, किसी देश का कोई तकनीक नहीं है, 100% सेल्फ मेड इंडिया का है ये। और ब्रह्मोस हमने बनाया था रशिया के साथ मिलके। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें जो ब्रह्मोस ने जैसा काम किया, तो हमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है ब्रह्मोस का। बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है और आज ब्रह्मोस जो है हमारा फ्लैगशिप एक्सपोर्ट है अगर डिफेंस के मामलों में कहे तो। और K6 जो आने वाला है ना, ये सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल, वैसे तो 5 देशों के पास ऑलरेडी है, भारत छठा हो जाएगा।
अच्छा। लेकिन उन 5 देशों में भी जो हाइपरसोनिक बनाने वाले हैं, जो हमारा K6 है वो टॉप 3 उन्नत है, उन्नत के मामले में। तो सिर्फ रशिया, अमेरिका और चाइना, ये तीनों के बाद हम हैं। बाकी हाइपरसोनिक मिसाइल तो फ्रांस के पास भी है, लेकिन हमारा जो मिसाइल है ना K6, वो उन सब से बहुत ज्यादा डेवलप है। और K6 की एक और खूबी है, मैं बता रहा हूं। ये तो पहले नेवी के लिए डिजाइन किया गया है, नेवी इस्तेमाल करे, उसके बाद इसको वो सरफेस के टेस्ट भी किया जाएगा। एक सी टेस्ट होता है, मतलब जो नेवी करती है वो, और एक हमारा जो है कि इसको वर्चुअल वर्जन कहते हैं, सरफेस वर्जन बोलते हैं इसको, जो कि जमीन से हवा में, हवा से जमीन में, इस तरह का भी होगा इसका, वो आगे का स्टेज। सारे टेस्टिंग होंगे। लेकिन इसकी तुलना रशिया के हाँ, जिरकॉन से की जा रही है, और चीन की भी एक मिसाइल है, बहुत मतलब वही मैं कहा। उसकी भी तारीफ होती है बहुत, उससे भी इसकी तुलना की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि चाइना क्लेम तो बहुत सारी चीजों को लेकर करता है। उसका PL-15 का भी क्लेम बहुत था, लेकिन वो देखा हमने। वॉर टेस्टेड नहीं है, वॉर अच्छा। टेस्टेड नहीं है। अच्छा। देखिए, रशिया वाला वॉर टेस्टेड है। जिरकॉन। हाँ, जिरकॉन वो है, और वो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। और चाइनीज जितने भी हथियार हैं, सिर्फ अभी चाइना का क्लेम है, कोई वार सिचुएशन में उनकी कभी टेस्टिंग हुई नहीं। और जो थोड़ा बहुत टेस्टिंग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई, आधी अधूरी, उसमें से भी वो देखिए वो सफल नहीं हुए, एक्सपोज हो गए वो। चाहे उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो जाए या उनका मिसाइल जो हो जाए। PL-15 को भी उन्होंने बहुत कुछ कह के बेचा था, और बहुत सारे सही देशों बात से है। बातचीत कर रहे थे सही बात क्लेम है। करके। लेकिन वॉर रेडी सिचुएशन में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम्म। तो मैंने कहा ना कि ये टॉप 3 हाइपरसोनिक मिसाइल होगा ये दुनिया का। मैं क्लेम को मान लेता हूं, उसके बावजूद अगर चाइना के क्लेम को मान लिया जाए तो ये 4th होगा। एक जिरकॉन जो आपने बताया रशिया के पास है, और एक अमेरिका के पास कोई है हाइपरसोनिक, उसके बाद किसी देश के पास नहीं। अच्छा। जो जो फीचर्स बताया जा रहा है, तो ये है। नहीं, एक एक चीज। और खूबी है, एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी चर्चा हो रही थी हाल के दिनों में, ईरान के वार के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये कोई भी दुनिया का अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकेगा। मैं यही समझना चाह रही थी, ऐसी कौन सी टेक्निक इसमें यूज की गई होगी, कौन से देश से आइडिया लिया गया होगा। मैं थोड़ा ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये रडार में भी ना आए, ये इसकी क्षमता रहने नहीं वाली है। नहीं, आमतौर पे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ना, जो आवाज की गति से ज्यादा, उन्हीं को हाइपरसोनिक कहा जाता है, कि आवाज की गति से कितना ज्यादा है। तो ये आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा स्पीड है इसकी। तो क्या होता है ना कि एयर डिफेंस सिस्टम को ये कैपेसिटी होती है, और कि वो डिटेक्ट तो करेगा, लेकिन जब तक ये डिटेक्ट करके बताएगा तब तक वो जाके मार चुका होगा, भेज चुका होगा। ये फर्क आता है, स्पीड एक होता है और उसकी ट्रिजेक्टरी जो होती है, और जैसे ये दोनों पे असर पड़ता जैसे है। ये दुश्मन एरिया में एंट्री कर रहा है, चलिए जब तक वो लोग इसे इंटरसेप्ट करेंगे तब तक ये मार के हट जाएगा, लेकिन जब ये एंट्री कर नहीं रहा है उस खत्म, वक्त तक भी तब नहीं तक पता सारा चलेगा। नहीं पता चलेगा ना। ये जब तक उनका मिसाइल एक्टिव होगा और अपना सिग्नल देगा, और जब तक वो कुछ कर सकेंगे, मतलब पलक झपकते ये तो अपना काम कर चुका होगा। इसलिए तो इसको हाइपरसोनिक जो होते हैं, नॉर्मल जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, जो कि दुनिया के 5 देशों के पास हैं, वो पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को ये गच्चा देने के लिए ही बनाए गए हैं। और K6 जैसा जो अति उत्तम क्वालिटी, और ये कर सकते हैं ना कि ये अति विशिष्ट मिसाइल सिस्टम है ना, ये तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये गच्चा दे सकता है। अब भारत ने जो तैयार किए, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, भारत ने कोई एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं तैयार किया है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को कहते हैं सुदर्शन चक्र, और हर ट्रैक में एक एयर डिफेंस सिस्टम है। वहां आकाश तीर कहां काम करेगा, उसके बाद जो उनका जो है S-400 करेगा, उसके बाद अंदर आएगा। ये सारे को बेचते हुए आना पड़ता है दुश्मन के मिसाइलों को या ड्रोन्स को। तो ये है खूबी। और खास करके डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कई देश जो हैं वो बहुत करीब नजर रखे हुए हैं, और मैं एडवांस कंट्रीज की बात कर रहा हूं। जैसे K6 के बारे में जापान ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मतलब कि जो बढ़िया और विकसित देश हैं वो भी खरीदने के लिए लालायित हैं, और दुनिया हैरान परेशान है। और इसका सबसे ज्यादा मार्केट किसका खराब होगा पता है ना? चाइना। जिरकॉन का नहीं होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि उतने ही पैसे में उससे बेहतर फीचर मिल रहा है,
और बोलते हैं ना, किसी किसी देश की कंपनियों का एक ब्रांड वैल्यू होता है। चाइनीज माल जैसे बोलेगा एक अजीब सा होता है, जर्मन टेक्नोलॉजी बोलेगा तो बोलेगा कि हाँ जर्मन टेक्नोलॉजी या जापानीज इंजन तो अच्छे होंगे। तो भारत की साख क्या है पता है? मेड इन इंडिया अगर कोई चीज होगा ना तो वो टिकाऊ होगा और सस्ता होगा, कम पैसे में टिकाऊ और बढ़िया माल मिलेगा। अच्छा, एक बात चाइनीज है बताइए, सस्ता है लेकिन वो चलेगा नहीं। भारत काम करता है नो फर्स्ट यूज की नीति पर, इस पर कैसे अप्लाई होगा वो? नहीं नहीं, नो फर्स्ट यूज की नीति देखिए, इसमें क्या है ना, कल परसों, हाँ परसों जकार्ता में एक कार्यक्रम हुआ, और जकार्ता मुस्लिम देश है और वहां डिफेंस अटैची हैं शिव कुमार। उनसे यही सवाल पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि भारत का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी क्या है। तो उन्होंने बताया कि देखिए बहुत आसान है इसको समझना। पहला परमाणु हमला हम नहीं करेंगे किसी भी देश पर, लेकिन इनकेस अगर पाकिस्तान हो या चाइना हो, उन्होंने अगर हमला कर दिया तो भारत बड़ा देश है, हमारी ज्योग्राफी बड़ी है, एक इलाके में अगर गिरेगा भी ना तो बाकी इलाके बच जाएंगे और फिर हम उससे नए भारत का निर्माण कर लेंगे। लेकिन जिस देश ने किया है हमला, यह सुनिश्चित हो करेंगे हम कि अगले दिन का सूरज वो देश नहीं देख सके। उन्होंने नाम लेकर कहा पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, ये हमारी पॉलिसी। हम पहले मारेंगे नहीं, लेकिन अगर तुमने कोशिश की तो हो सकता है तुम्हारा जो मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आया तो हो सकता है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक ले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा ना कि तुमने न्यूक्लियर वॉरहेड किया था इस्तेमाल, उसके बाद तुम अगले दिन का सूरज नहीं देख सकोगे। यह भारत दुनिया को गारंटी देता है। तो यह उसी के लिए है, यह सेकेंड स्ट्राइक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये फर्स्ट स्ट्राइक जो हमारा रहेगा उसको जब डिफ्यूज करेंगे तब ये सेकंड स्ट्राइक में काम आएगा। और एक बात याद रखिए कि एक लाइन जो भारत की पूरे दुनिया को याद रखनी चाहिए कि हम पहला इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन किसी ने अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो वो देश नहीं रहेगा। फिर ये जितना स्पष्ट शब्दों में समझ ले उतना बेहतर है। बहुत कामली कूल ये सारी चीजें समझा दी गई है, और बाकी तो भाषणबाजी करते रहो अपने देश में बैठ के, कोई हमें फर्क तो पड़ना है नहीं। बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात हुए, फिर ईरान इजराइल देखा हमने, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच भी इस तरह की खबरें आ गई थी, फिर अमेरिका ईरान को हमने देखा। इतना तो मानकर चलिए कि जो देश पावरफुल होगा, जिसकी सैन्य ताकत मजबूत होगी, उसको दुनिया सलाम कर रही है और उसके साथ पीछे पीछे चल रही है। शायद इसीलिए इन सारे युद्धों से सबक लेते हुए दुनिया के बाकी देश भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहे हैं, और इसी कड़ी में अब भारत भी आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो मिसाइल बन रही है ये सारी मिसाइलों का बाप साबित हो सकती है। फिलहाल पंकज जी, कोई और पॉइंट है जो छूट गया है जो हमें दर्शकों को बताना चाहिए, या फिर खत्म करें वीडियो? नहीं, एक चीज और है, जब भी हमारे देश में जब डिफेंस वगैरह की बात आती है ना तो हमारा ध्यान एयरफोर्स या आर्मी पे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल का काम अगर कहीं हो रहा है तो वो नेवी में हो रहा है। अभी वो टेस्ट नहीं हुआ है, नेवी क्या होता है कि अभी युद्ध में उतरी नहीं है। कभी बालाकोट हुआ तो एयर स्ट्राइक हुआ, या पाकिस्तान के साथ हमारे डिफेंस सिस्टम की परख हुई, या फिर एयरफोर्स की परख हुई, या कश्मीर हो या उरी हो हमारी थल सेना की परख हुई। जिस दिन भारत के नेवी की परख होगी ना उस दिन देखिएगा पूरी दुनिया में चर्चा होगी। एक मैं यूएस की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने 5th पावरफुल नेवी बताया है इंडिया को। 7th पोजीशन पे हमारे एयरफोर्स को रखा है, 5th पोजीशन पे हमारी नेवी को रखा है, और 3rd पोजीशन पे हमारे थल सेना को रखा है। और कुल मिला के तीनों को अगर मिला के कहे तो हम दुनिया के 3rd बड़ी मिलिट्री पावर हो गए आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ब्रह्मोस के साथ साथ मानकर चलिए कि एक नई एंट्री होने जा रही है। 2030 तक भारत सरकार अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगी, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।